दोस्तों हमारा पहला सवाल है, छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रथम क्रांतिकारी कौन था जो अंग्रेजों से संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धू भगत। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड पार्टी 1950 की स्थापना किसने की? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह ने। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि पोरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1820 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि किसने सुतियांबे के स्थान पर चूटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाया? तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, प्रताप राय। अगला सवाल कहता है कि झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। अगला सवाल कहता है कि सोनोत संथाल समाज के संस्थापक थे? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिबू सोरेन। अगला सवाल कहता है कि कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकुड़। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड भारत के डैश भाग में स्थित है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी भाग में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि खनिज की दृष्टि से झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला राज्य है। अगला सवाल कहता है कि स्थलाकृति पट्स या पैट्स कहलाती है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सपाट चोटी के पठार। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की जलवायु के प्रचलित मौसम है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीत ग्रीष्म एवं वर्षा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चला करती है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर नदी। कौन सा नदी दोस्तों? मोर, या जिसे हम मयूराक्षी भी कहते हैं। अगला सवाल है, हजारीबाग के कोडरमा क्षेत्र की मिट्टी चमकीली नजर आती है, इसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों हजारीबाग के कोडरमा क्षेत्र की मिट्टी चमकीली नजर आने का प्रमुख कारण है कि इन मिट्टियों में अभ्रक के कण पाए जाते हैं। ये मृदाएं लाल मृदा प्रकार की होती है, इसमें फेरस ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक के कणों का होना ही कारण है। अगला सवाल कहता है कि जूट की भांति राज्य में उत्पादित रेशे की फसल क्या कहलाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेस्टा कहलाती है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुआं। दोस्तों झारखंड में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है कुआं। कुआं का झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में 29.5% भाग पर योगदान है। अगला सवाल कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवा मुंडी। दोस्तों पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित नोवा मंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। झारखंड राज्य में लौह अयस्क की प्राप्ति का क्षेत्र सिंहभूम जिला का दक्षिणी भाग है। सिंहभूम जिला के दक्षिणी भाग में स्थित लोहे की प्रमुख खान निम्नवत है, जैसे नोवा मंडी, गोवा, पंसीरा बुरु, बादाम पहाड़, जामदा, गरुम हिसानी, किरीबुरु आदि। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? दोस्तों फरवरी 1973 ईस्वी में पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूर्वी सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुई थी। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 33 NH 33। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि तेंदु के संबंध में क्या सत्य है? तेंदु के संबंध में क्या सत्य है दोस्तों?
तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि इसका उपयोग मुख्य उत्पाद की तुलना में गौण उत्पाद के रूप में ज़्यादा होता है। अगला सवाल कहता है कि राज्य में आर्द्र पर्णपाती वर्ण पाए जाते हैं। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर के पठारी भाग में। अगला सवाल है कि पालकोट अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक थे। अगला सवाल है सुब्रतो बनर्जी का संबंध किस खेल से है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से। अगला सवाल कहता है कि पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना झारखंड के किस जिले में हुई है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड के रांची जिले में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। इस कॉलेज की स्थापना सन 1974 में हुआ है। अगला सवाल कहता है कि विस्थापित जनजातियों की स्थिति है। दोस्तों वनों से विस्थापित जनजातियों की जनसंख्या का लगभग 30% लोग ही पुनर्वास से लाभान्वित है। विस्थापन के नाम पर नौकरी भी आधे अधूरे प्रभावित लोगों को ही मिली। इन विस्थापितों के जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी। ठीक है, तो हमारे ये जो ऑप्शन कहा गया है कि विस्थापित के जीवन स्तर में सुधार, ये बिल्कुल ही गलत है। सही कौन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। अगला सवाल कहता है कि एक शोध के आधार पर झारखंड में प्रतिवर्ष लगभग कितनी महिलाओं को डायन घोषित किया जाता है। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1231 महिलाओं को डायन घोषित किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है कि डायन समस्या क्या है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी ही। एक ये मनोवैज्ञानिक रोग भी है, ये अंधविश्वास भी है और अबलाओं पर अत्याचार भी है। अगला सवाल कहता है कि अबलाओं को डायन कहकर उन पर अत्याचार ना हो इसलिए विधेयक बनाया गया है, वह है क्या। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायन प्रथा प्रतिरोध विधेयक 1999। अगला सवाल कहता है कि किस धारा में अल्पसंख्यक आदिम जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए आर्थिक एवं साथ स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बनाई गई है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 275 के अंतर्गत। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड में कुल फल और सब्जी उत्पादन का कितना % प्रसंस्कृत हो पाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1%। अगला सवाल कहता है कि उड़ाव जनजाति में पिता तथा उसके सभी भाई एक ही शब्द से संबोधित किए जाते हैं, वह है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बा। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की प्रथम राजभाषा है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। अगला सवाल कहता है कि बिरहोर जनजाति के घर क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोडा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, टोडा, या जिसे हम टॉड भी कह सकते हैं। बिरहोर जनजाति घर को टॉट कहते हैं। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को कतियोरा कहते हैं या कतिरोजा कहते हैं या टांट कहते हैं। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर का घर उल्धू या मुलियास कहलाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोकनाट्य है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामा चकेवा। अगला सवाल कहता है कि कर्मा पर्व के किस दिन मनाया जाता है। कर्मा पर्व जो है ये किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा झारखंड की प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है। इसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में रांची से प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि ऊपर टीपी विवाह किस प्रकार का विवाह है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरण विवाह है। कैसा विवाह है दोस्तों, हरण विवाह। इस विवाह में वर कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि कोनार बांध किस जिले में स्थित है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले में कोनार बांध स्थित है। यह कोनार नदी पर बना बांध है। यह दामोदर घाटी निगम के तहत बनने वाला 4 बांधों पहले चरण में दूसरा बांध है। अगला सवाल कहता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची में।
9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हैजे से हुई थी। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का ऐलान किया था। 9 फरवरी 1900 को उसे हजारीबाग से गिरफ्तार कर रांची लाया गया था। अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना को पूर्व में क्या कहते थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामिने को। दोस्तों दामिने को संथाल परगना को पूर्व में कहते थे। दामिने को का तात्पर्य है पर्वतों का दामन, अर्थात पहाड़ के नीचे की भूमि या पर्वत पदीय भूमि, पर्वत पदीय भूमि। यह भागलपुर से राजमहल तक विस्तृत है। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा भगवान कहा जाता था। महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा बिरसा भगवान कहे जाते थे। वे बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में एक नए धर्म की स्थापना की तथा स्वयं को ईश्वर का दूत बताया। अगला सवाल कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटानागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी नायक कौन है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धू भगत। अगला सवाल कहता है कि झारखंड क्षेत्र की व्यथा समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबूलाल मरांडी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के एजेंट के रूप में अंग्रेजों का जब प्रथम आगमन झारखंड क्षेत्र में हुआ तो अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा में। अगला सवाल कहता है कि सरकार द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने का कारण है क्या? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ही। पहली बात तो इसमें रोजगार की अत्यधिक संभावना है, फिर ग्रामीण उद्योगी की प्रोन्नति है और विकेंद्रीकरण में तेजी लाना है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में औद्योगिकरण का मुख्य लक्ष्य है। तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सभी ही। ठीक है, पहला क्या है कि समाज के विभिन्न समुदायों को रोजगार यहाँ पर मिलेगा, फिर खासकर महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा और अल्पसंख्यकों को रोजगार प्रदान होगा। अगला सवाल कहता है कि औद्योगिक रुग्णता का क्या प्रभाव होता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ही। पहली बात, रुग्ण इकाइयां राज्य के कोष को प्रभावित करती है, बेरोजगारी को बढ़ाता है और अनुत्पादक निवेश के सक्रिय कारक है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार के समक्ष रुग्णता से ग्रसित किन इकाइयों को स्वस्थ बनाना सर्वप्रथम ध्येय है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ही। लघु इकाइयां भी, मध्यम इकाइयां भी और बड़ी इकाइयां भी। अगला सवाल कहता है कि झारखंड से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तु है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ही। फूल भी, धातु भी और तसर भी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार जमशेदपुर रांची राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर के दोनों तरफ की पट्टियों पर क्या स्थापित किया जा रहा है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष आर्थिक क्षेत्र। झारखंड सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ जमशेदपुर रांची राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर के दोनों तरफ की पट्टियों पर स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार सुदूर क्षेत्रों में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग बिजली उत्पादन के लिए कर रही है। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ही। ठीक है, भूगर्भ ऊर्जा भी, जैविक ऊर्जा भी और सूर्य एवं पवन ऊर्जा भी। अगला सवाल कहता है कि निष्पादन वारंट उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद से अधिक कालावधि तक प्रभावी रहेगा। तो अधिकतम 60 दिनों तक कालावधि तक प्रभावी रहेगा। अगला सवाल कहता है कि द्वितीय और उत्तरोत्तर निष्पादन वारंट के द्वारा निर्यात किए जा सकेंगे। तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त। ठीक है, किस धारा के तहत? तो धारा 189 के तहत। अगला सवाल कहता है कि संथालों में गांव की सरदारी का क्या व्यवस्था है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैतृक। अगला सवाल कहता है कि निष्पादन वारंट के अधीन जंगम संपत्ति की बिक्री के प्रकाशन या संचालन की कोई अनियमितता। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसी बिक्री को निष्फल नहीं करेगी। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि जो न्यायालय लगा डिग्री के निष्पादन में भूतृति या जोत अथवा उसके अंश की बिक्री हेतु बिक्री करा रहा हो, वह उक्त भूतृति या जोत की बिक्री का नोटिस लगवाएगा जिसमें ऐसी तारीख से कितने दिनों से कम की ना होगी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 दिन।
अगला सवाल कहता है कि ऋण की राशि तथा क्रेता को दिए जाने वाले प्रतिकर की राशि जमा कर देने पर स्थावर समिति के विक्रय को अपास्त रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत होगा। कहाँ पर? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपायुक्त के न्यायालय में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार उद्योग विशेष गतिविधियों का प्रोत्साहन करने हेतु सरकार की कितने मिनी विकास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। अगला सवाल कहता है एक मिनट। अगला सवाल कहता है कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत औद्योगिक विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों पहला कथन क्या कहता है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ब्रॉड के माध्यम से 67 बैंकों के साथ संबंध किया है। दूसरा कहता है कि 2 वे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे बैंकों के साथ समझौता किया गया है। तीसरा कहता है कि प्रज्ञा केंद्रों के सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सभी प्रकार के ई फाइलिंग के कार्य संपन्न किए जाएंगे। इस कार्य में सहायता के लिए 24/7 सेवा केंद्र की स्थापना की गई है। अगला सवाल कहता है कि स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को समस्याओं से छुटकारा दिलाने तथा गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार एक अर्धन्यायिक संस्था का गठन कर रही है, जिसका क्या नाम है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल। अगला सवाल कहता है कि झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के अनुसार किसी भी जिले में बहुफसली सिंचित क्षेत्र का कितने % से ज़्यादा जमीन अर्जित नहीं की जाएगी? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2%। अगला सवाल कहता है कि झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थान उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के अनुसार किसी भी जिले में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का कितना क्षेत्र से ज़्यादा जमीन अर्जित नहीं की जाएगी? तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 25%। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये सभी ही कथन सत्य हैं। क्या कहता है? पहला कि इस योजना के तहत राज्य में सखी मंडल की महिलाओं को 3400 स्मार्टफोन वितरण किया जाना है। फिर वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में 1100 अतिरिक्त स्मार्टफोन वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर सखी मंडल की महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है। अगला सवाल कहता है कि जोहार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों यही कथन सत्य नहीं है कि इस योजना के तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान से 500 नव दंपतियों को 11,11 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से किस योजना की स्वीकृति 21 जून 2016 को विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजस्विनी योजना। अगला सवाल कहता है कि तेजस्विनी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों पहला कहता है कि इस योजना की कुल लागत जो है $90 बिलियन है, जिसमें $60 मिलियन की सहायता राशि विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी। तो यही कथन हमारा गलत है, यही असत्य है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भंडारी का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदेश वाहक का। अगला सवाल कहता है कि शुष्क व्यवस्था में दारोगा का काम निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभा में प्रश्न करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल करना। अगला सवाल क्या कहता है कि जोग मांझी निम्न में से किसका उप सचिव है जो मांझी के कहने पर गांव की बैठकी करने के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांझी। अगला सवाल कहता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न कथन किसके लिए कहा गया है कि ये गांव के प्रमुख सदस्य हैं जो गांव के प्रत्येक मामले में विचार विमर्श के लिए सभा में उपस्थित रहते हैं? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगदो प्रजा। अगला सवाल कहता है कि डोकलो सोहर शासन व्यवस्था खड़िया समाज में सबसे सर्वोत्तम स्तर का पर कौन सी सभा कार्य करती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहर। अगला सवाल कहता है कि पढ़ा राजा के कामों में सहयोग के लिए डैश होता है जिसे सहायक कहा जाता है। पढ़ा राजा के कामों में सहयोग के लिए एक डैश होता है जिसे सहायक कहा जाता है। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर। क्या होगा दोस्तों? ठाकुर। अगला सवाल कहता है कि वर्ष 2016 में घोषित झारखंड सरकार की स्थानीयता नीति में स्थानीय किसे माना गया है? तो दोस्तों पूर्वज के नामगत सर्वे खतियान में दर्ज हो, ये भी
झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से कार्य करना हो या अंचल समिति अर्जित की हो और झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ही। अगला सवाल कहता है कि अगर नागरिक का काम निर्धारित समय पर नहीं हुआ तो कितने दिनों के भीतर प्रथम अपील कर सकता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि किस धर्म का झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही। ठीक है, बौद्ध भी और जैन भी। अगला सवाल कहता है कि पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये गिरिडीह में है। अगला सवाल कहता है कि जैनियों के कौन से तीर्थकार को पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23वें। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में कौन सी रेखा गुजरती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड एक राज्य है। तो दोस्तों झारखंड एक स्थलबद्ध राज्य है। कैसा राज्य है? स्थलबद्ध। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतरा। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम सिंहभूम। अगला सवाल कहता है कि राज्य के विकसित होने के लिए कौन सा क्षेत्र का विकास सबसे जरूरी है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। क्या दोस्तों? तृतीयक। ठीक है, राज्य के विकसित होने के लिए तृतीयक सेक्टर का विकास काफ़ी जरूरी है। प्राथमिक सेक्टर से सिर्फ विकास पूर्ण रूप से संभव नहीं है। दुनिया में जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्था है वे तृतीयक सेक्टर में काफ़ी आगे है। यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि। भारत में कर्नाटका, बेंगलुरु, तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई इत्यादि में तृतीयक सेक्टर के काम ज़्यादा होने से देश के जीडीपी में बड़ा हिस्सेदारी हुआ है। इसके लिए आधारभूत संरचना का विकास काफ़ी जरूरी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के पंचवर्षीय योजना में कौन सा क्षेत्र का सर्वाधिक विकास का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। अगला सवाल कहता है कि किस क्षेत्र का योगदान झारखंड के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। अगला सवाल कहता है कि देश का कितना % खनिज उत्पादन अकेले झारखंड में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40%। अगला सवाल कहता है कि भाई बहन से पवित्र प्रेम से संबंधित कौन सा लोक नाट्य है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामा चकेवा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि कौन सी लोक नाट्य को पुरुष को देखने से मना है और मुख्यतः स्त्रियों के लिए है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमकच। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि मेलोडी क्या है। मेलोडी क्या है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक नाट्य संस्था है मेलोडी। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि बोकारो किस नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलार एवं बोकारो। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि किस साल में देश का पहला इस्पात का कारखाना खोला गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि वह कौन सा राज्य है जहाँ सभी स्रोतों से वर्षा होती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना बंदोबस्ती विनियमन कब लागू किया गया था या फिर कब बना था दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1872 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना में 28 अगस्त 1942 को किस महिला को ब्रिटिश पुलिस गश्ती दल ने गोली से उड़ा दिया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरजी को। किसे? बिरजी को दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि फनी मुकुट राय ने छोटानागपुर कोकरा में नागवंशी राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुतियांबे। अगला सवाल कहता है कि नागवंशी राजा मधुकरण शाह को किस मुगल शासक से पराजित होना पड़ा। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला सवाल कहता है कि तमाड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर भोलानाथ सिंह। अगला और आखिरी सवाल है इस सेट का। कहता है कि अंग्रेज अधिकारी कैलन, पैट्रिक, बर्क, रियान, जॉन, चार्ल्स और डाइन 1857 के विद्रोह की किस लड़ाई में मारे गए थे। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतरा।